नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में देश भर में किस प्रकार का मौसम रहने वाला है और किन भागों पर प्री मानसून की तेज बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पहले बारिश की संभावनाएं दक्षिण भारत की तरफ देखी जाएंगी, फिर मध्य भारत और फिर पूर्वी भारत की तरफ भी पहुंचेंगे। लेकिन अभी आप सभी लोगों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ रहा है। दक्षिणी चीन सागर की तरफ से दोस्तों एक कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में 24 से 48 घंटों के बाद ही पहुंचेगा और उसके प्रभाव से सिर्फ दक्षिण भारत के भागों पर भारी बारिश होने की संभावना बन सकती है। वर्तमान समय में दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सभी इलाकों पर टेम्परेचर थोड़े से कम हो चुके हैं, क्योंकि हल्की ठंडी हवाएं पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ से होते हुए मैदानी भाग और फिर मध्य भारत की तरफ पहुंच रही हैं। पूर्वी भारत की तरफ बात करें तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के इलाकों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के कारण कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों पर दोस्तों फिर से एक बार एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसके चलते लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के इलाकों पर बर्फबारी की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। आइए जानते हैं दोस्तों अगले 10 दिन का मौसम पूर्वानुमान। 31 मार्च के दिन मॉडल के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके कारण पर्वतीय भागों के ऊंचाई वाले भागों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है और निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी क्षेत्रों पर भी मौसम में कोई भी बड़ा मेजर परिवर्तन नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन समूचे इलाकों पर पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ से आने वाली ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों पूर्वी भारत के भागों पर देखा जा सकता है। पूर्वी भारत के राज्यों से लेकर दक्षिण भारत तक भी दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। आगे बात करते हैं 1 अप्रैल के मौसम के बारे में। 1 अप्रैल के दिन थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन यह है कि बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर पहुंचने लगी हैं, जिसके चलते दक्षिण भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। लेकिन इसी के बीच देश के ज़्यादातर हिस्सों को बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है और मौसम भी लगभग साफ बना हुआ है। चाहे मध्य भारत के इलाके हों या उत्तर भारत या पूर्वी भारत के हिस्से हो, सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी सक्रिय होगी तो बारिश वाले बादल पहले दक्षिण भारत, फिर मध्य भारत और फिर पूर्वी भारत के हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन मैदानी क्षेत्रों पर सिर्फ अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण ही बारिश की संभावनाएं शुरू हो सकती हैं। फिलहाल अरब सागर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, जिसके चलते दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर मौसम साफ देखा जा सकता है। 2 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 2 अप्रैल के दिन जैसा कि हमारा अनुमान था कि मध्य प्रदेश तक बारिश होने की संभावना है, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाएं मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी जिलों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इधर पूर्वी भारत के भागों पर पूरी तरीके से मौसम साफ रहेगा। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन समूचे हिस्सों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों पर भी मौसम में कोई भी बड़ा बदलाव देखा नहीं जा सकता है। राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। पहाड़ी इलाकों पर भी पश्चिमी विक्षोभ पर ब्रेक लग चुका है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली के आसपास के इलाके इन सभी भागों पर मौसम साफ रहने के आसार हैं। 3 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 3 अप्रैल के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए 3 अप्रैल के दिन मौसम में ये परिवर्तन है कि बारिश की इंटेंसिटी दक्षिण भारत के भागों पर और ज़्यादा सक्रिय हो चुकी है, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई इन भागों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और मौसम में ये भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि अभी तक दायरा सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित था, लेकिन 3 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिण पूर्व इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और इसी के बीच कुछ भाग ऐसे रहने वाले हैं जिन भागों पर मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन समूचे हिस्सों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। 4 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 4 अप्रैल के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा।
आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बता दूं कि 4 अप्रैल के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर एक मध्यम स्तर का पश्चिमी विक्षोभ है। इस मध्यम स्तर के पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी भागों पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकती है और इधर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर 4 अप्रैल के दिन भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पनप रहा है। आगे बात करते हैं 5 अप्रैल के मौसम के बारे में। 5 अप्रैल के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 5 अप्रैल के दिन पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ था वो कमजोर होकर आगे की तरफ बढ़ गया है, जिसके चलते पर्वतीय हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी हिस्सों पर कंटिन्यू अरब सागर की तरफ से आने वाली गर्म हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। बारिश की इंटेंसिटी मध्य भारत तक भी समाप्त हो चुकी है, यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात इन सभी हिस्सों पर तेज लू चलने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों दक्षिणी चीन सागर की तरफ से एक कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहुंच रहा है। आईएमडी और जीएफएस मॉडल के अनुसार ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के भागों पर पहुंचकर भारी बारिश की गतिविधियां दे सकता है, लेकिन इससे नुकसान होने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। 6 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 6 अप्रैल के दिन दोस्तों देश भर में बारिश की इंटेंसिटी कम हो चुकी है। फिर भी इसी के बीच देश के जो कुछ पूर्वी भारत के निचले क्षेत्र हैं जैसे कि उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और दक्षिण भारत के तमाम हिस्सों पर दोस्तों बादलों की आवाजाही के कारण जोरदार बारिश होने की संभावना है। जैसे कि मदुरई, चेन्नई, बेंगलुरु के आसपास के इलाके, सभी इलाके प्रभावित रहने वाले हैं। मैदानी हिस्सों पर भयंकर लू चलने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों ना तो मैदानी भागों पर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और ना ही अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं चल रही हैं। जब तक कोई मौसमी सिस्टम एक्टिव नहीं होगा तब तक दोस्तों मध्य भारत और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर मौसम साफ ही देखा जा सकता है। 7 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों 7 अप्रैल के दिन आप सभी जैसा कि मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण भारत के भागों पर ही पहुंचने वाला है। इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बहुत ही ज़्यादा तेजी से नमी वाली हवाएं दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के निचले क्षेत्रों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते दोस्तों इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से लेकर मध्य भारत तक देखा नहीं जा रहा है, जिसके कारण मध्य भारत और उत्तर भारत के मैदानी भागों पर मौसम साफ ही बना रहेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के समूचे इलाकों पर आने वाली अरब सागर की तरफ से गर्म हवाओं के कारण मौसम साफ ही देखा जा सकता है। आगे बात करते हैं 8 अप्रैल के मौसम के बारे में। 8 अप्रैल के दिन दोस्तों साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों से टकरा चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो दोस्तों तेज हवाएं जरूर चलेंगी, लेकिन नुकसान होने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई के भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी और मुंबई, महाराष्ट्र के आसपास के जो इलाके हैं इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत की तरफ भी मौसम में कोई भी बड़ा मेजर परिवर्तन नहीं है। बारिश का दायरा पूरी तरीके से सिमट चुका है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मौसम साफ है। इधर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर भी मौसम में कोई भी बड़ा मेजर परिवर्तन नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी मौसम साफ ही रहने के आसार देखे जा सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा। 9 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 9 अप्रैल के दिन देखिए दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण भीषण बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, चाहे मुंबई, महाराष्ट्र के इलाके हों या फिर कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों, सभी इलाकों पर भीषण बारिश हो सकती है। 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मूसलाधार बारिश की गतिविधियों के साथ साथ इन क्षेत्रों पर तेज हवाएं भी चलने की संभावना है और मौसम में ये भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि नमी वाली हवाएं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर पहुंचेंगी, जिसके चलते इन भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश, मैदानी क्षेत्रों पर तेज लू चलने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहने के आसार देखे जा सकते हैं। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।